हेलो फ्रेंड्स, यह वीडियो हिंदी व्याकरण या हिंदी ग्रामर के बारे में है। इसमें आप समास, समास के भेद, समास विग्रह और समास के उदाहरणों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। और यह वीडियो क्लास 8 to 10th और ऑल कॉम्पिटिशन जैसे यूपीएससी, सीटैट और टैट और जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं उन सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है। और इसमें समाज की विस्तृत जानकारी है। प्लीज़ वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। समास किसे कहते हैं? उत्तर है इसका, दो सार्थक शब्दों के या पदों के मेल को समास कहते हैं। सार्थक शब्द या पद, शब्द या पद एक ही बात होती है। आप कोई भी शब्द बोल सकते हैं, शब्द या पद। दूसरी परिभाषा है, कुछ शब्दों के समूह को संक्षिप्त करके जब नया शब्द बनाते हैं तब उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे दो तीन शब्दों को मिलाकर जब नया शब्द बनता है और उसको एक नया शब्द देते हैं, जैसे चार राहों का समूह, तो इसमें चार राहों का समूह में चार शब्दों का यूज़ किया गया है और इसका संक्षिप्त रूप चौराहा बनाया गया है। तो चौराहा यहाँ पे समास है और चार राहों का समूह कुछ शब्दों का समूह है। दूसरा इसका उदाहरण है, दो पैरों का समाहार। समाहार मीन्स समूह होता है। दोपहर, इसका संक्षिप्त रूप दोपहर है और यहाँ पे दो पैरों का समाहार चार शब्दों का यूज किया गया है। प्रश्न है, समस्त पद किसे कहते हैं? दो या अधिक शब्दों के संयोग से जो नया स्वतंत्र शब्द बनता है उसे समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। सामासिक पद मतलब आप समास को भी बोल सकते हैं। समस्त पद या सामासिक पद समास ही होता है। जैसे राजा का दरबार, राज दरबार। राजा का दरबार, यहाँ पे तीन शब्दों का यूज किया गया है और राज दरबार एक समस्त पद है, समास है। समस्त पद में दो पद होते हैं। पहला पद पूर्व पद होता है तथा दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। पहला पद चौराहा, जैसे चौ इसमें पूर्व पद है और राहा इसमें उत्तर पद है। राज दरबार, राज दरबार में राज पूर्व पद है और दरबार उत्तर पद है। पूर्व पद से मतलब पहला, जो पहले यूज आता है, और उत्तर पद से मतलब जो बाद में आता है। प्रश्न है, समास विग्रह किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, समस्त पदों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। जो समस्त पद होते हैं, जो समास होता है, उसके बीच में जो संबंध होता है आपस में, उसका जब हम विग्रह कर देते हैं तो उसको समास विग्रह कहते हैं। जैसे रसोई घर, रसोई घर एक पूरा शब्द है पर इसको जब विग्रह करते हैं तो बनता है रसोई के लिए घर। चौमासा, चार महीनों का समूह। समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा तत्पुरुष समास, पांचवा द्वंद्व समास, छठा बहुव्रीहि समास। प्लीज़ वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। पहला है अव्ययी भाव समास। ऐसा शब्द जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है तथा समस्त पद क्रिया विशेषण अव्यय होता है, अव्ययी भाव समास कहलाता है। यहाँ पे पूर्व पद से मतलब है पहले पद से। पहला जैसे यथाशक्ति, प्रतिकार, प्रत्येक, प्रतिदिन, बेलगाम, बातों बात, भरपेट, आजन्म, बीचों बीच। जैसे यथाशक्ति है, यथाशक्ति में पहला पद पूर्व पद जो है यथा है और शक्ति जो है क्रिया विशेषण अव्यय है। तो इसमें विशेष है, किसी शब्द का एक साथ जब दो बार प्रयोग होता है तब वहां पर भी अव्यय भाव समास होता है। जैसे रातों रात, घड़ी घड़ी, हाथों हाथ, धड़ाधड़, पल पल। यहाँ पर एक ही शब्द का दो बार प्रयोग किया गया है, यहाँ पर भी अव्यय भाव समास है। द्विगु समास, जिस शब्द का पहला पद संख्यावाची होता है। संख्यावाची से मतलब होता है जैसे 4, 5, 2, 3, वहाँ पे द्विगु समास होता है। जैसे चौराहा, दोपहर, चवन्नी, पंचामृत, चारपाई, छमाही, पंचवटी, त्रिफला। चौराहा जैसे चार राहों का समूह। दोपहर, दूसरा पहर। चवन्नी, चार आने। पंचामृत, 5 अमृत। चारपाई, चार पांवों का समूह। छमाही, 6 महीनों का समूह। त्रिफला, 3 फलों का समूह। पंचवटी, 5 वटों का समूह। इसमें 4, दूसरा, 4, 5, 6, 3 ये सब संख्यावाची शब्द हैं, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास है। कर्मधारय समास, जिस समास में विशेष विशेषण तथा उपमेय उपमान का भाव होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नीलगाय, पीताम्बर, भला मानस,
चरण कमल, पीत वसन, वचनामृत, चंद्रमुख। जैसे चंद्रमुख है तो चंद्रमुख में चंद्रमा के समान मुख, यहाँ पर कर्मधारय समास है। इसमें समस्त पद और समास विग्रह है। समस्त पद जैसे नील गाय तो नीली है जो गाय, पीतांबर पीला है जो अंबर, भला मानस भला है जो मानस, पीत वसन पीला है जो वस्त्र, चरण कमल कमल के समान चरण, वचनामृत अमृत के समान वचन, चंद्रमुख चंद्रमा के समान मुख। यहाँ पे इसका कोई और अर्थ नहीं निकल रहा है। इसमें विशेष है जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहा जाता है, और जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहा जाता है। जैसे चंद्रमुख में मुख जो है उपमेय है, क्योंकि मुख की तुलना करी जा रही है और चंद्रमा उपमान है। द्वंद्व समास जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा दोनों पदों का अपना अस्तित्व होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, कंकड़ पत्थर, चाय कॉफी, गुड़ दोष, उतार चढ़ाव, मोटा ताजा। यहाँ पर दोनों ही पद प्रधान है, उत्तर पद भी और पूर्व पद भी। कोई भी निरर्थक पद नहीं है, सबके अपने अपने सार्थक पद हैं, अपने अपना अर्थ है दोनों का, इसलिए यहाँ पे द्वंद्व समास है। समस्त पद इसमें जैसे माता पिता, इनका विग्रह किया गया है, समास विग्रह माता और पिता। द्वंद्व समास में अधिकतर और शब्द का यूज होता है बीच में। कंकड़ पत्थर कंकड़ और पत्थर, चाय कॉफी चाय और कॉफी, गुड़ दोष गुड़ और दोष, मोटा ताजा मोटा और ताजा, उतार चढ़ाव उतार और चढ़ाव। और यहाँ पर कभी कभी विलोम शब्द भी आप देखने को मिलते हैं। तत्पुरुष समास जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा शब्दों के मध्य आने वाले कारक चिन्हों का लोप हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे रसोई घर, मुंह मांगा, शरणागत, वनगमन, नीति युक्त, हथकड़ी। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद मतलब बाद का पद। इसमें बाद का पद रसोई घर में जैसे घर है तो घर कौन सा घर, रसोई का घर, रसोई का घर या रसोई के लिए घर। तो यहाँ पर उत्तर पद प्रधान होता है और कारक चिन्हों का लोप होता है। जैसे रसोई घर रसोई के लिए घर, यहाँ पे के लिए कारक चिन्ह है। मुंह मांगा मुंह से मांगा, यहाँ पे कारक चिन्ह से है। शरणागत शरण में आया हुआ, यहाँ पे कारक चिन्ह में है। वनगमन वन को गमन, यहाँ पे कारक चिन्ह को है। नीति युक्त नीति से युक्त, यहाँ पे कारक चिन्ह से है। हथकड़ी हाथ के लिए कड़ी, यहाँ पे कारक चिन्ह के लिए है। विशेष तत्पुरुष समास में कर्ता और संबोधन कारकों के अतिरिक्त अन्य सभी कारकों की विभक्तियां या कारक चिन्ह लगाते हैं। यहाँ पे कर्ता मतलब ने और संबोधन कारक मतलब हे और अरे शब्द कारकों का यूज नहीं किया जाता है। बहुव्रीहि समास वह समास जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि कोई अन्य पद प्रधान होता है, बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे नीलकंठ, चक्रपाणि, दशानन, चंद्रमौली, पंकज, गिरिधर। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं है लेकिन कोई अन्य पद प्रधान होता है। जैसे नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, तो वो कौन है, वो भगवान शिव हैं। तो यहाँ पर अन्य पद शिव हैं, वो प्रधान हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। जैसे चक्रपाणि, चक्र है पाणी में जिसके, जिसके हाथ में चक्र है वो कौन है, विष्णु भगवान, यहाँ अन्य पद विष्णु है। दशानन, 10 है आनंद जिसके, वो कौन है, रावण। चंद्रमौली, चंद्रमा है जिसके सिर पर अर्थात शिव। पंकज, पंख में जन्म लिया है जिसने, मतलब कीचड़ में किसने जन्म लिया है, कमल ने। गिरिधर, गिर को धारण किया है जिसने, मतलब पर्वत में किसने उठाया हुआ है, श्री कृष्ण भगवान ने। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश भगवान।